नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है भूत प्रेत। आज प्रवचन का विषय है भूत प्रेत। पहले हम इस पर विचार करें कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद क्या होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर, स्नायु तंतु और स्नायु कोशिकाएं मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाती हैं। जब मृत्यु होती है, मन प्रतिक्रियात्मक संवेगों अर्थात संस्कारों और अति स्नायविक परामस्तिष्कीय स्मृतियों के साथ देह का परित्याग कर देता है और संपूर्ण विश्व में रजोगुणी शक्ति की सहायता से अपने प्रतिक्रियात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति जनित प्यास मिटाने के लिए उपयुक्त देह की खोज तब तक करता रहता है जब तक उसे वैसी देह प्राप्त नहीं हो जाती है। यह प्रतिक्रियात्मक संवेग ही दूसरी देह में संस्कार नाम से जाने जाते हैं। मन प्रतिक्रियात्मक संवेगों और परामस्तिष्कीय स्मृति के साथ दृश्य नहीं होता, कोई उसे देख नहीं सकता। जब उसे देखा नहीं जा सकता तो यह कहना संभव नहीं है कि मैंने उस मन को अर्थात विदेही मन या आत्मा को देखा है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि विदेही मन अकेला नहीं रहता है। विदेही मन के साथ प्रतिक्रियात्मक संवेग तथा परामस्तिष्कीय स्मृति रहते हैं। वह रजोगुणी शक्ति की सहायता से घूमता फिरता मन दृश्य नहीं रहता। साथ ही प्राण केंद्र न्यूक्लियस के अभाव में एक मस्तिष्क और नाड़ी तंतुओं आदि के अभाव में कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। उचित कार्य निष्पादन के लिए चित्ताणु समवाय एक्टोप्लाज्मिक स्टफ चित्ताणुओं की अभिव्यक्ति के लिए भी देह की आवश्यकता होती है। कालक्रम में शुक्र कीट और डिंब के मिश्रण से जब देह बन रही होती है तो मन नए शरीर से संपर्कित हो जाता है और शुक्र कीट तथा डिंबों का जीवन और मन दोनों समाप्त हो जाते हैं। किंतु शुक्र कीट और डिंब से बनने वाली देह का चयन होता है विदेही मन और उसके प्रतिक्रियात्मक संवेगों की आवश्यकताओं को देखते हुए। किंतु उस संक्रमण काल में विदेही मन जब तक पहली देह त्याग देने के बाद नई देह नहीं पाता है, तब क्या होता है? अदृश्य और अश्रव्य रूप में वह विश्व में घूमा करता है। किंतु तुम जानते हो कि तंत्र साधना के माध्यम से कोई भी अपने चित्ताणु को उन्नत कर सकता है, वे चाहे विद्यातांत्रिक हो या अविद्यातांत्रिक, दोनों के चित्ताणुओं का विकास होता है। अतः ऐसे तांत्रिक अपने चित्ताणु समवाय की सहायता से विदेही मन को अस्थायी नई देह दे सकते हैं। सामयिक रूप में विदेही मन अविद्यातांत्रिक या विद्यातांत्रिक के चित्ताणु समवाय की सहायता से जो देह प्राप्त करता है वह थोड़ा घनीभूत होने से दिखाई पड़ता है और विशेष स्पंदनात्मक फ्रीक्वेंसी पर सुना भी जा सकता है, किंतु अस्थायी तौर पर ही। तुम लोगों ने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिनमें कहा जाता है कि एक घर विशेष में हड्डियां या रोड़े फेंके जाते हैं जहां चारपाई आदि उलट पलट जाती है। ऐसी कहानियां तुम लोगों ने सुनी होगी जो तथाकथित अभिशप्त घरों के संबंध में कही जाती हैं। यह सब क्या है? एक तांत्रिक, निश्चय ही विद्यातांत्रिक नहीं बल्कि अविद्यातांत्रिक, स्थिर रूप में आसन विशेष में बैठता है और अपने चित्ताणु समवाय की सहायता से एक देह का निर्माण करता है जिसे संस्कृत में प्रेत कहते हैं और अपने चित्ताणुओं की सहायता से विदेही मन से जोड़ देता है। किंतु इस पूरी प्रक्रिया में उस तांत्रिक की देह एकदम स्थिर रहती है। यह सब कार्य उसी अविद्या तांत्रिक के द्वारा संभव होता है विदेही मन की सहायता से। यह सब कार्य भूत प्रेत द्वारा नहीं किए जाते।
लोग ऐसा कहते हैं कि यह सब कार्य प्रेतों द्वारा किए गए, किंतु ऐसी वास्तविकता होती नहीं। कुछ अन्य प्रकार के प्राणी भी होते हैं। मैं उन्हें प्राणी कह रहा हूँ, किंतु यह कहना कठिन है कि वे सजीव श्रेणी में आते हैं या निर्जीव। होता क्या है, 7 प्रकार की देव योनियाँ अर्थात दैवी सत्ताएं मानी गई हैं। वे दैवी कही जाती हैं, किंतु वे वास्तव में दैवी हैं नहीं, किंतु मनुष्य से अवश्य ही श्रेष्ठतर हैं। मान लो कोई व्यक्ति उचित और नियमित रूप में सम्यक प्रेरणा और सम्यक निष्ठा से आध्यात्मिक साधना करता जा रहा है, किंतु कुछ और इच्छाएं उसके मन में छिपी हुई हैं। वह एक अच्छा मनुष्य है और निष्ठापूर्वक साधना कर रहा है, किंतु मन में सोचता है, यदि बाबा मुझे 10 लाख, 5 लाख रुपए अथवा 2 ही लाख रुपए दे देते तो मैं सब व्यवस्था ठीक से चला लेता। नहीं नहीं, यह सोचना ठीक नहीं है। उसकी यह इच्छा, उसकी रुपया प्राप्त करने की अभिलाषा उसके मन में रह जाती है। यद्यपि वे एक उन्नत मनुष्य है, बुरे मनुष्य नहीं, जरा भी बुरे मनुष्य नहीं है, किंतु होता क्या है, अपनी धर्मनिष्ठा के कारण मृत्यु के बाद जब वे भौतिक देह का त्याग कर देते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व से बनी देह का त्याग कर देते हैं, किंतु शेष 3 तत्व तेज, मरुत और व्योम तत्व उनके विदेही मन के साथ रह जाते हैं। ऐसी ही लोग देवयोनि के लोग कहे जाते हैं। वे 7 प्रकार के होते हैं: यक्ष, रक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और प्रकृतिलीन। उदाहरण के लिए बताता हूँ, वह व्यक्ति उन्नत आत्मा थे, किंतु धन की इच्छा थी और अनजाने ही उनके मन में इच्छा आ गई और वह इच्छा ही उनके पतन का, उनकी पदावनित और विकृति का कारण बन गई। ऐसे प्राणी यक्ष कहे जाते हैं। बिहार और विशेषतः उत्तरी बिहार के क्षेत्र में, प्राय गांवों में, किंतु प्रत्येक गांव में नहीं, गांव के सटे बाहर एक स्थान रहता है जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। यह ब्रह्म स्थान ही वह स्थान था जहां यक्षों की पूजा के लिए लोग एकत्रित होते थे। पौराणिक देवी देवताओं के विग्रहों में पाओगे कि यक्ष और यक्षिणियाँ उनके दाहिने बाएं हाथों में चंवर लिए खड़ी रहती है। यह यक्ष क्या है? इन्हें देह है, किंतु 5 भौतिक देह नहीं। एक ऐसी देह जो मात्र 3 तत्वों से बनी होती है: तेजस, मरुत और व्योम। उस ज्योति देह का स्पर्श नहीं किया जा सकता, किंतु कभी कभी उसे देखा जा सकता है। रक्ष, युद्धेष्णा वाले लोग, उचित समर्पण और उचित आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ, किंतु कभी कभी सोचते हैं कि यदि आशीर्वाद मिल जाए तो समाज विरोधी तत्वों का सफाया कर दूं। साधना के समय भी यह विचार आ जाता है। तुरंत वे सोचते हैं, नहीं नहीं, साधना के समय मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह मेरे पतन का कारण होगा। ऐसे लोग मृत्यु के बाद पृथ्वी तत्व या जल तत्व रहित देह पावेंगे, जो तेजस, मरुत और व्योम तत्वों का बना होगा। ऐसे लोग रक्ष कहे जाएंगे। किन्नर, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, किंतु मैं सुदर्शनीय नहीं हूँ। सुदर्शनीय देह पाता तो लोग कहते, नहीं नहीं, यह सोचना उचित नहीं है, यह अच्छे लोग हैं। मृत्यु के बाद इसी प्रकार की तृत्वात्मक देह प्राप्त करेंगे। वे लोग किन्नर कहे जाते हैं। विद्याधर, मैं अच्छा साधक हूँ, किंतु मेरे पास सुंदर कंठ नहीं है। मैं अच्छी प्रकार नृत्य नहीं कर सकता, मैं अच्छी प्रकार गा नहीं सकता, मेरी कंठनलिका ठीक काम नहीं करती। मुझे कुछ और विशेषताएं और गुण चाहिए।
यदि मुझ में थोड़े और गुण आ जाते तो मैं नौकरी में प्रोन्नति भी पा जाता। अरे अरे, यह नहीं सोचना चाहिए। ये बुरी बातें हैं, ये बुरी इच्छाएं हैं। किसी साधक को इच्छाएं करनी ही नहीं चाहिए। जब ऐसे लोग मरते हैं तो वे भी उसी प्रकार की त्रित्वात्मक देह पाते हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व वहाँ रहते हैं। ये लोग विद्याधर कहे जाते हैं। एक साधक साधना कर रहे हैं, कोई और इच्छा नहीं है, किंतु मन में बात आ जाती है, मैं भजन गाता हूँ, किंतु मेरा स्वर ठीक नहीं है, मेरा कंठ थोड़ा अधिक सुरीला और छंदात्मक होना चाहिए। नहीं नहीं, यह सब सोचना बुरी बात है। बुरी बात है। ऐसे अच्छे लोग अपने अगले जीवन में गंधर्व कहे जाते हैं। उनके मन में संगीत के प्रति एक इच्छा रहती है। संगीत इसी कारण संस्कृत में गंधर्व विद्या कहा जाता है। छठवें हैं सिद्ध। सिद्ध कौन है? मान लो एक अच्छे व्यक्ति जिन्हें कोई शारीरिक भौतिक इच्छा नहीं है, किंतु साधना के समय बात आती है, हाँ, परम पुरुष के प्रति प्रेम तो उत्पन्न हो गया, लोग मुझसे प्रेम करते हैं, बाबा भी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु मुझे सिद्धियाँ, अलौकिक शक्तियाँ चाहिए, जिससे लोग कहे कि इस आदमी के पास शक्ति है, यह सामान्य मनुष्य नहीं है, इस व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियाँ, ऐश्वर्य विभूति आदि है। नहीं नहीं, ऐसा सोचना उचित नहीं है। बुरे विचार, बुरे विचार। जब ऐसा व्यक्ति मरता है तो उसे जो पराभौतिक देह प्राप्त होती है उसे सिद्ध कहते हैं। देव योनियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इन सिद्धों के विषय में फिर कुछ और कहूँगा। सातवें हैं प्रकृति लीन। कुछ लोग मूर्ति में ब्राह्मी भाव का आरोपण करके पूजा करते हैं। वे सोचते हैं कि यह मूर्ति ही ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, किंतु पूजते हैं पत्थर, लकड़ी, धातु। तंत्र कहता है, मृच्छिला धातु दारवादी मूर्तावीश्वर बुद्धये। मृत का अर्थ हुआ मिट्टी की मूर्ति, शिला पत्थर की बनी मूर्ति, धातु धातु की बनी, दारू लकड़ी की बनी मूर्तियां हैं, और उनमें लकड़ी, धातु या पत्थर में ईश्वर भाव का आरोपण वे करते हैं। तब क्या होता है? वह व्यक्ति पत्थर पर, लकड़ी पर धातु की उद्भावना कर रहे हैं। तब क्या होगा? यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। एक व्यक्ति अपनी उद्भावना, आइडिएशन के अनुसार शरीर पाता है। उसका अपना स्व, सेल्फ, उस सत्ता में जिसकी वह उद्भावना या चिंतन करता है बदल जाता है। ऐसे लोग जो विभिन्न प्राकृतिक उपादानों की पूजा करते हैं, उन्हीं उपादानों के समान रूप ग्रहण कर लेते हैं। वे पत्थर बन जाते हैं, लकड़ी बन जाते हैं, धातु बन जाते हैं। वे प्रकृति लीन कहे जाते हैं। वे प्रकृति से एक रूप हो जाते हैं और अनिश्चित काल तक वैसे ही बने रहते हैं। कितना बड़ा दुर्दैव है, यही कहूँगा। कितनी कष्टकर है यह अवस्था। इन 7 अवस्थाओं की देव योनियों में सिद्ध सर्वश्रेष्ठ है। सिद्ध लोग साधना करते हैं, किंतु उनकी साधना आधी अधूरी रह जाती है। जब जहाँ कहीं भी नृत्य गीत होता है, गंधर्व अपनी मानस देह तथा प्रतिक्रियात्मक संवेग तथा परमस्तिष्कीय स्मृतियाँ लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ कहीं संगीत का कार्यक्रम होता है, वहाँ वे अदृश्य रूप में पहुँच जाते हैं, किंतु कभी कभी देखे भी जाते हैं। इसे मैं सविस्तार बताऊंगा। जहाँ कहीं भी आध्यात्मिक लोग एकत्रित होते हैं, सिद्ध आ जाते हैं। संगीत समारोह में संगीतकारों के मन के एकाग्र होने पर गंधर्वों का प्रकाश शरीर देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार
ध्यान के समय अथवा कीर्तन के समय, विशेषतः एक आध्यात्म साधक का मन यदि एकाग्र हो जाए तो वे सिद्धों के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। हम लोगों के एक गृही आचार्य उन्हें देख सकने में सक्षम थे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्षों पूर्व हमारे 2 तंत्र साधक नदी के पास गए। वह नदी बड़ी नदी नहीं है, किंतु गहरी है। वे नदी कैसे पार करें, इस चिंता में पड़ गए। नदी के उस पार एक शमशान या कब्रगाह थी। रात्रि में बड़ी दुश्चिंता में पड़े थे वे लोग। अचानक उन्होंने एक ज्योतिर्मय सत्ता को अपने सामने देखा। उस ज्योतिर्मय सत्ता ने चलना प्रारंभ किया और उन दोनों लड़कों ने उसका अनुगमन किया। एक निश्चित स्थान पर आने के बाद वह ज्योतिर्मय सत्ता नदी पार करने लगी। दोनों लड़कों ने वहाँ भी उसका अनुसरण किया। उस स्थान पर नदी उथली थी, मात्र घुटनों तक पानी था। वे आसानी से नदी पार कर गए। नदी की दूसरी ओर एक पेड़ था। वहाँ से वे दोनों उसी पेड़ के पास आए। वहाँ उन्होंने फिर उस ज्योतिर्मय सत्ता को देखा और फिर उसका अनुगमन करते हुए नदी पार कर गए। मुख्य किनारे पर आने के बाद उन दोनों में से कनिष्ठ साधक ने वरिष्ठ साधक से कहा, ओ दादा, उस ज्योतिर्मय सत्ता से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो ही उसने यह बात की कि ज्योतिर्मय सत्ता लुप्त हो गई। यह ज्योति सत्ता क्या थी? एक सिद्ध। जब कोई व्यक्ति उन स्वाभाविक चित्र, शक्ल या जीव देखता है तब क्या होता है? एक संभावना है कि वह तांत्रिक हो जो अपने चित्ताणु समवाय के माध्यम से एक विदेही मानस सत्ता का रूप देकर दूसरों को भयभीत करता हो। विद्या तांत्रिक ऐसा नहीं करेगा, किंतु एक अविद्या तांत्रिक ऐसा दूसरों को डराने के लिए कर सकता है, जैसा कि वे पहले भी करते आए हैं। कुछ धन दौलत पाने के बाद वे फिर वैसा करना बंद कर देते हैं। मान लो तुम किसी ऐसे घर में जाते हो जिसे लोग बुतहा कहते हैं। प्राय सभी शहरों में ऐसे घर मिलते हैं और मैंने बता दिया है कि जहाँ कहीं तुम्हें ऐसे मकान मिले तुम उसे खरीद लो और उसका उपयोग करो। कोई भूत प्रेत आनंद मार्गियों को भयभीत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक आनंद मार्गी स्वयं में एक पराभौतिक सत्ता है। वे शिव के शिष्य हैं। क्या होता है भय के कारण? पूर्व निर्देशित भयवश एक व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। भय के कारण मन जब एकाग्र हो जाता है तो क्या है? व्यक्ति के स्वयं अपने चित्त का ही एक अंश विदेही मन से जुड़कर एक चित्त देह सृष्ट कर लेता है। इस प्रकार तुम अपनी ही सृष्टि स्वयं देखते हो, सृष्टि जो तुम्हारे स्वयं चित्ताणु समवाय द्वारा संभव हुई, किंतु वह विदेही मन वहाँ अवश्य था। यह प्रेत दर्शन नहीं है और वे ब्रह्म पिशाच अथवा कई प्रकार के भूत सभी तुम्हारे स्वयं के निर्माण है। तुम्हारा स्वयं का चित्ताणु समवाय उस विदेही मन से जुड़ जाता है। तुम्हारी मानसिक एकाग्रता के कारण, अल्पकालिक एकाग्रता के कारण। इस प्रकार की एकाग्रता 5 प्रकार की परिस्थितियों में उत्पन्न होती है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। क्षिप्तावस्था तब आती है जब मन बहुत व्यग्र है, चिंताओं और उलझनों से भरा रहता है। उस समय आकस्मिक मानसिक एकाग्रता के कारण ऐसा हो सकता है। मूढ़, जब तुम्हारा मस्तिष्क यह निर्णय करने में असफल हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम इस अनिश्चय की अवस्था में
रहते हो। मूढ़ प्लस कृत अर्थात मूड। विक्षिप्त, तुम किसी बिंदु पर ध्यान नहीं लगाए हो, किंतु अंततः तुम्हारा मन थक जाता है और तब उस अवस्था में तुम कुछ देखते हो। तुमने देखा है कि लोरियों के माध्यम से बच्चों के मन को हम लोग विक्षिप्त बना देते हैं और वे सो जाते हैं। लोरियां हैं बच्चों के कानों में डालकर उनको गहरी नींद में सुला देना। एकाग्र है वह अवस्था जब तुम्हारा मन कुशाग्र हो जाता है। पांचवा है निरोध, जिस अवस्था में तुम अपनी सभी वृत्तियों की, सभी अभिव्यक्तियों को अवरुद्ध कर देते हैं। इन्हीं 5 अवस्थाओं में तुम जानते हुए या अनजाने संकल्प से या सहसा अपने चित्ताणुओं के कुछ भाग को विदेही सत्ता से जोड़ देते हो और इस प्रकार एक धनात्मक दिग्भ्रम, पॉजिटिव हेलुसिनेशन पैदा हो जाता है। पटना 19 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।